मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN7 न्यूज। बात अब जनपद न्यायालय पर लगी राष्ट्रीय लोक अदालत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगी लोक अदालत में 15,000 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जबकि 12,55,000 रुपए हर्जाने के रूप में दिलाए गए, जबकि 44,365 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं बैंकों की अग्रिम धनराशि 36,38,000 रुपए हुई। लोक अदालत में 20,000 मुकदमे लगाए गए थे। जिला न्यायालय पर लगी लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए हाईकोर्ट से आए एडमिनिस्ट्रेटिव जज कलीम उल्लाह खान ने कहा कि लोक अदालतों में वाद निपटने से वादकारियों को लाभ मिलता है। इसी कारण लोगों की दिलचस्पी अब लोक अदालतों में मुकदमे निपटवाने में बढ़ी है, क्योंकि लोक अदालत में निपटे वादों की ना तो अपील होती है और ना ही कोई कोर्ट फीस ली जाती है, बल्कि कोर्ट फीस भी वापस करा दी जाती है। अब वकीलों की भूमिका लोक अदालतों में अहम होनी चाहिए, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश जाए और नागरिक जागरूक हों। जनपद न्यायालय पहुंचने पर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति कलीम उल्लाह खान का न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, ADJ प्रथम विकास सक्सेना, CJM राजेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज CD राम नारायण सिंह, नोडल अधिकारी रजत वर्मा, DM भवनाथ सिंह, SP SS बघेल सहित न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण भारी संख्या में मौजूद थे। कि सबको समानता के आधार पर न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो और उसे न्याय एकदम आसानी से, एकदम सुगमता से प्राप्त हो, और ऐसा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो लीगल एड भी सबको दी जाए। न्याय केवल अदालत की प्रक्रियाओं में ही दबकर नहीं रह सकता है। न्याय तो खुली हवा की तरह होता है, सूरज की रोशनी की तरह होता है, चांद की रोशनी की तरह होता है, जो कि सबको सुलभ होना चाहिए, समानता के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के। इसी परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए संभवतः लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतों में हम औपचारिक प्रक्रियाओं को दूर रख के केवल सुलह समझौते के आधार पर यह प्रयास करते हैं कि पक्षकारों को न्याय नैसर्गिक रूप में प्राप्त हो सके का आयोजन किया जा रहा है। इसे एक आंदोलन का रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि अधिक से अधिक वाद लोक अदालतों के माध्यम से ही तय हो। यह आवश्यक नहीं कि हर छोटे छोटे मामलों को कानून की गुत्थियों में उलझा दिया जाए। यह आवश्यक नहीं कि CPC के सारे प्राविधान छोटे छोटे मामलों में इस्तेमाल हो जाएं। आवश्यक यह है कि अगर छोटे मोटे विवाद हैं, सद्भाविक तरीके से हल हो सकते हैं, तो आपस में सुलह समझौते के माध्यम से उसका निस्तारण कर दिया जाए। और इस कारण से मुकदमों में अनावश्यक वृद्धि हुई है। उस वृद्धि को कम करने के लिए इस लोक अदालतों की संरचना की गई, सोच की गई कि जो मुकदमे आसानी से निपट सकते हैं वो दोनों पक्षों को बुला करके उसको बड़ी संख्या में निपटा दिया जाए, और जिनमें जो मुकदमे जो प्रभावी रूप से जिनमें निर्णय किया जाना है, ताकि उसमें तीन निर्णय हो पाए। जिंदगी का पैगाम लाया हूँ, रोशनी का कलाम लाया हूँ, है गुजारिश कबूल कर लीजिए, मैं अदब का सलाम लाया हूँ। मुझे है फख्र कि अरबाब फन में आया हूँ, मोहब्बतों से नवाजा गया था पिछली बार, इसीलिए तेरे अंजुमन में आया हूँ। वक्त आमद कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए, और बस गई है मेरे एहसास में एक ऐसी महक, मैं कोई खुशबू लगाऊं तेरी खुशबू आए। वफा खुलूस की ईसार की जरूरत है, हर युग में ये संसार की जरूरत है। ये नफरतों के दिए बस यही बुझा डालो, जमाने भर को अभी प्यार की जरूरत है। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, क्षमा से कहना कि जलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, तो कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। आप कोशिश करिए,
आप सुलह सपाट की कोशिश करिए। अड़चने जो आती हैं हाई डीएम साहब झेलेंगे, रिस्पांसिबल अधिकारी बैठे हुए हैं, वो आंख मूंद के नहीं बैठते और देर सवेर सबकी दाएं बाएं चलने वालों की सबकी खबर लग ही जाती है। और जिन मसलों में ये मुमकिन हो कि आपके थोड़ा सा प्रयत्न से दो पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे का निपटारा हो सकता है, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से आप करें, इसका उज्र भगवान देगा, अल्लाह देगा।